Hi guys, welcome to Adventure Classes. I am Dr. Arun Kumar. Today we discuss on plant water relation. ठीक है, प्लांट वाटर रिलेशंस में क्या है कि हम सबसे पहले दो बातें करेंगे. एक तो वाटर की, ठीक है, और सेकेंड वन इज द प्लांट. ठीक है, प्लांट को वाटर चाहिए. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको मेटाबॉलिक प्रोसेस कंटिन्यू करना है. विदाउट वाटर वो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या कंटिन्यू नहीं कर सकता है. पानी क्या रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको. ठीक है ना, तो वाटर की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, उसके लिए क्या है, उसको प्लांट को वाटर मॉलिक्यूल चाहिए. ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो अवेलेबल कहाँ से, आप बात समझिए. पहले आप क्या कर सकते हो, सी वाटर. ठीक है, अर्थ पे अवेलेबल है. ठीक है, इसके बाद का आप रेनी वाटर बोल सकते हो, रेनी वाटर. ठीक है, इसके बाद ग्रेविटेशनल वाटर. ठीक है ना, इसके बाद एक और हो सकता है क्या, बाउंड वाटर. बाउंड वाटर कहने का मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या किसी भी साल्ट से बाउंड अप हो सकता है. जिससे आप देख सकते हैं, जैसे Al2O3 कर सकते हैं, 2H2 आपने कहा. ठीक है, तो ये क्या है, बाउंड वाटर है. ठीक है ना, इसके बाद एक वाटर और होता है क्या, कैपिलरी वाटर. आप बात समझिए, जो प्लांट है, ठीक है ना, प्लांट सिर्फ कैपिलरी वाटर को यूटिलाइज करता है. ना तो सी वाटर को यूटिलाइज करेगा, ना तो रैनी, ग्रेविटेशनल, बाउंड किसी को यूटिलाइज नहीं करता है. सिर्फ किसको यूटिलाइज करता है, कैपिलरी वाटर को. ठीक है ना, कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है ना, कि प्लांट जो है कौन से वाटर का यूटिलाइजेशन करता है. ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे आप, कैपिलरी वाटर. ठीक है, ये तो वाटर की अवेलेबिलिटी है कि आपको अर्थ पे कहां से वाटर है. ठीक है, एक और कर सकते हो आप, आइस वाटर भी कर सकते हो. ठीक है ना, आइस. ठीक है, पास में. तो क्या है, जितने भी वाटर अवेलेबल हैं अर्थ पे, उसमें से कौन सा वाटर यूज करता है प्लांट, कैपिलरी वाटर को. ठीक है, इसके अलावा कोई भी वाटर को यूटिलाइज नहीं करता है. ठीक है ना, पहले. इसके बाद हम बात करते हैं कि वाटर जो है, ठीक है, ये वाटर जो है, वाटर की स्ट्रक्चर्स क्या है, वाटर की ब्यूटी क्या है. ठीक है, देखिए वाटर की अगर हम बात करें तो क्या होता है, H2 है. ठीक है ना, H2 कहने का मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स क्या है, हाइड्रोजन है, और 1 क्या है, ऑक्सीजन है. आने रेशियो क्या है, 2:1 का है. ठीक है ना, ऑलवेज चाहे कोई भी वाटर हो, इसकी रेशियो क्या, ऑलवेज 2:1 रहेगा. ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर्स की. ठीक है, देखिए बात समझिए, जैसे ऑक्सीजन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8. क्या होगा, 1s2, 2s2, ठीक है, 2p4, यही होगा. देखिए आप ये सब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे. ठीक है ना, तो हम ज्यादा डिटेल नहीं बात करेंगे इसमें. ये क्या है, आपको यह 2s है, 2px, 2py और 2pz, ये है ना. आप देखो बात समझो, सेकंड ग्रुप में है ना. अब यहां पे देखिए, ये क्या है, ये दोनों जो होते हैं, ये क्या होता है, लोन पेयर, और ये क्या है, बॉन्ड पेयर. यानी ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, दोनों क्या है, लोन पेयर, ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे. ठीक है ना, तो यहां पे क्या है, एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का.
क्योंकि हाइड्रोजन में क्या है 1 ना, 1s1। तो इसको वैलेंसी कंप्लीट करने में कितना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके क्या है इसमें क्या है 2 है मैक्सिमम, क्योंकि एस में कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, हम अगर पी की बात करें तो पी में मैक्सिमम कितना है 6, तो 4 ऑलरेडी अवेलेबल है, कितना चाहिए 2 चाहिए। ठीक है ना, तो 2 चाहिए तो क्या है एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का एक है बॉन्ड बना दिए, 2 लोन पेयर। ठीक है ना, बात में आप अगर इसका शेप देख रहे हैं तो क्या बेंड शेप है, या इसमें एंगुलर बोल सकते हो। ठीक है ना, एंगल क्या होता है जैसे आपको पता है कि टेट्राहेड्रल अगर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो उसका हाइड्रोजन, जैसे एग्जांपल क्या आप मान ले लो क्या मीथेन। ठीक है ना, तो मीथेन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या होता है sp3 होता है, और शेप कैसा हो जाएगा टेट्राहेड्रल, मतलब ये ना। अगर इसके एंगल की हम बात करते हैं कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, यही होता है ना। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होने की वजह से क्या होता है ये बेंड कर जाएगा, और बेंड करने के बाद क्या इसका जो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, ये एंगल कितना हो जाता है 104 डिग्री 5 मिनट। बात समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि जो रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर में ज्यादा होगा। ठीक है, इससे कम किस में होगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, और सबसे कम किस में होगा आपको बॉन्ड पेयर में। ठीक है ना, सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ है, सॉरी लोन पेयर में, इसके बाद कहाँ रिपल्सन है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, इसके बाद सबसे कम रिपल्सन कहाँ है आपको बॉन्ड पेयर में। तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से क्या होता है बेंड कर जाएगा और इसके एंगल क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। ठीक है ना, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही रहेगा। ठीक है ना, बात में आ रहा है ना। तो ये क्या वाटर मॉलिक्यूल्स के ये स्ट्रक्चर्स हैं, एंगल है आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज क्या होता है पोलर नेचर का है ना, क्यों क्योंकि ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या होगा पोलर नेचर का। ठीक है ना, तो पोलर नेचर का है इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने केमिस्ट्री में एक थ्योरी पढ़ा होगा क्या लाइक डिजोल्व लाइक, यानी पोलर नेचर का कोई भी सॉल्वेंट है तो पोलर में डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, नॉन पोलर है तो कहाँ होगा नॉन पोलर में होगा, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होगा। ठीक है, तो जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होगा क्या होगा वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। ठीक है, ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्लांट को चाहिए। ठीक है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या मिनरल्स भी तो मूव करेगा ना। ठीक है ना, तो वाटर प्लस मिनरल्स को अपन क्या बोलते हैं एसेंट ऑफ शेप। ठीक है, तो एसेंट ऑफ शेप की हम बात करते हैं, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है देखिए इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा जैसे हम अगर फिजिकल प्रोसेस की बात करें, ठीक है फिजिकल प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, तो फिजिकल प्रोसेस में आपने क्या पढ़ा होगा फर्स्ट में डिफ्यूजन पढ़ा होगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम
हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये ना सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मूव करता हायर टू लोअर पे, ठीक है, विदाउट एनी बैरियर्स, कोई बैरियर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन सिर्फ है, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक। सेकंड होता है क्या, आपने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस, ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा। ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट molecules from higher concentration to lower concentration, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, टू कहां से, या फ्रॉम कर लो, या फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होता है क्या होता है कि मूव कर रहा है, ठीक है, कहां से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है ना, कहां, बैरियर यहां पे क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर किसी मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से मूव कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, ठीक है। एक और आता है क्या, आपने पढ़ा होगा क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, बात समझिए। ये क्या होता है, जैसे मान के चलो कि इसके एक, कि आपको मान के चलो कि कहीं आपको जाना है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास बाइक वगैरह नहीं है, ठीक, कोई संसाधन नहीं है आपके पास, तो पैदल तो नहीं जाओगे ना, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है समर कंडीशन से, तो ठीक है, तो आप क्या करोगे, किसी से लिफ्ट ले लोगे, तो लिफ्ट लोगे, अगर सेम डायरेक्शन में वो बंदा जा रहा होगा तो आपको तो कुछ नहीं लगेगा ना, ठीक है, उसका भी कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में जा रहा था, तो आपको साथ में लेके क्या है, वो चला गया, ठीक है ना, तो साथ में लेके चला गया, तो आप जब गए तो क्या आपके लोग क्या हुआ, कैरियर मॉलिक्यूल्स हुआ ना, ठीक है। तो अगर कोई भी बायो मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स मूव करता है तो उसे क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बात समझ आ रहा है ना, ये मूव करेगा, मूवमेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स विथ क्या, कैरियर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अगर कैरियर मॉलिक्यूल्स के साथ में अगर कोई मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। ये बेसिकली आपको देखो दो तीन जगह पे मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिलेगा, जैसे आप अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कहाँ मिलेगा, नेफ्रॉन में, ठीक है ना, नेफ्रॉन के किस पार्ट में मिलेगा आपको, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी, ठीक है ना। आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मिलता है, ठीक है ना, जब जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, आपने देखा है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, डिओडेनम होगा, जेजुनम होगा और इलियम होगा, तो जेजुनम में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, तो वहां भी क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे मिनरल्स हो गए, इंपॉर्टेंट मिनरल्स, ठीक है, एमिनो एसिड्स हो गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है ना, ये सब जब एब्जॉर्प्शन होता है तो क्या करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं, ठीक है।
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस बात समझिए, जैसे कोई भी प्लांट है, जैसे मान के चलिए प्लांट है, ठीक है। 21 ठीक है ना, ये प्लांट है, ठीक। अब बात समझिए कि यहाँ पे क्या है कि किस तरीके का वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेगा, कैसे मूव करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो क्या होता है बात समझिए, यहाँ पे क्या है कि देखो जैसे ये सॉइल है, ठीक है। सॉइल में क्या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, ये सॉइल है, ठीक है। अब सॉइल में क्या वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो क्या होता है देखिए बात समझिए, ये रूट है, ठीक है। रूट में भी क्या है, देखो जो वाटर कंडक्शन करता है कौन सा कंडक्ट करेगा, वेस्कुलर बंडल्स करेंगे। वेस्कुलर बंडल में कौन सा, जाइलम, ठीक है ना। तो जाइलम के पास वाटर मॉलिक्यूल्स क्या पहुंचना चाहिए पहले तो, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे पहुंचता है बात समझिए, यहाँ पे दो पाथवे को फॉलो करता है, ठीक है। फर्स्ट होता है सिंपलेस्ट पाथवे, ठीक है ना। सेकेंड क्या होता है एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है। देखिए बात समझे क्या होता है यहाँ पे, क्या है कि जैसे सॉइल है, ठीक है। सॉइल में वाटर मॉलिक्यूल्स तो है, ठीक है। यहाँ पे H2 है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो सॉइल है, सॉइल में क्या होता है साल्ट का कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, लो है। साल्ट कंसंट्रेशन क्या है, लो है। यानी साल्ट का कंसंट्रेशन जब लो होगा, ठीक है, हम पर सॉइल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर साल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे लो है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है, ठीक है ना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि वाटर जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा है और सॉल्यूट क्या है, कम है ना। हम बात करते हैं रूट की, ठीक है। रूट में क्या होता है, रूट में भी क्या है H2 है, क्यों क्या है प्लाज्मा है ना, साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स तो है, लेकिन यहां पे क्या होता है कि साल्ट का जो कंसंट्रेशन है, साल्ट कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। अगर साल्ट कंसंट्रेशन हाई है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे क्या है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्री मॉलिक्यूल्स है, फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे कम है, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो क्या है ज्यादा है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कम है, यहाँ पे फ्री मॉलिक्यूल्स कम, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे क्या है ज्यादा है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, आपको पता है ना कि अगर फ्री मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज्यादा है, फ्री मॉलिक्यूल्स यहाँ कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मूव करेगा। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं कि देखो क्या है कि जैसे आपको पता है कि जो रूट होते हैं, ठीक है ना, वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अनुसार क्या करते हैं कि वो क्या होता है ब्रांचिंग होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लांट को वाटर चाहिए, ठीक है ना। तो मूवमेंट बेसिकली कैसे है ये आपको समझना है, ठीक है। तो मूवमेंट कैसे हो रहा है, हाइपोटोनिक कंडीशन से क्या होता है, हाइपोटोनिक कंडीशन,
कंडीशन में, ठीक है ना। तो इस तरह से मूवमेंट होता है कहाँ, प्लांट में। बात समझ आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि जो साल्ट है ना, यहाँ पे साल्ट का लो है, ठीक है, लेकिन पर मॉलिक्यूल, पर हम सॉइल की बात करें, जैसे ये सॉइल की आप बात कर रहे हैं, सॉइल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ये सॉइल पार्टिकल में जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो कम है। हम पूरे सॉइल की बात नहीं कर रहे हैं, हम पर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे अगर हम रूट में बात करें तो पर सेल की बात कर रहे हैं, एक सेल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे जो फ्री मॉलिक्यूल्स है, फ्री जो सॉल्वेंट सिस्टम वो क्या है, कम है। और जब फ्री सॉल्वेंट सिस्टम कम है, इसका मतलब क्या है, जहां पे ज्यादा फ्री होगा वो मूव करेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या फ्री ज्यादा है सॉल्वेंट सिस्टम, ये क्या मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, सॉइल से पानी कहां जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल कहां जाएगा, रूट में चला जाएगा, और रूट के थ्रू कहां चला जाएगा, आपको लिप में, ठीक है। और लिप में क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्या है, काइगर मॉलिक्यूल, जिसे आपको बताया ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ऐसे कुछ मिनरल्स जाएंगे जो क्या सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर में सॉल्युबल्स होगा वो क्या वाटर मॉलिक्यूल सब मूव कर जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ शेप, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस होते हैं, ठीक है, किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स आपको सॉइल से प्लांट में मूव कर रहा है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं पाथवे की, सिम्प्लास्ट पाथवे और एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है। तो सिम्प्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे होता क्या, देखिए बात समझिए। ठीक है, ये कंडीशन है। देखिए बात समझे क्या होता है यहाँ पे, क्या ये क्या है, प्लांट रूट का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, जाइलम है, मान लीजिए क्या है, फ्लोएम है, ठीक। आप देखो बात, जैसे यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ होगा, रूट में जाएगा, कहाँ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक कंडीशंस में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये मूव करेगा, ठीक है ना। तो आप बात समझिए, इसके पास क्या है, दो कंडीशंस है। एक कंडीशंस तो ये है कि सेल के बीच में जो गैपिंग है उसके थ्रू पास कर जाए, फर्स्ट कंडीशन ये हो सकता है। सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है कि ये क्या है कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के थ्रू मूव करे, प्लाज्मोडिस्माटा होगा, ये कंडीशन से हुआ फर्स्ट पाथ है।
ठीक है ना। सेकेंड पाथवे कौन सा हुआ कि बीच से मूव कर रहा है सेल्स की, ये क्या है, सेकेंड पाथवे, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये जो पाथवे जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के थ्रू जा रहा है, यानी साइटोप्लाज्म के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। तो इस पाथवे को क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है ना, ठीक है। और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों सेल्स के बीच से पास हो रहा है, जो गैपिंग रीजन से पास हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है ना। सेल के थ्रू गया, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक आपको कनेक्शन के थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू गया, क्या बोल रहे हैं, सिम्प्लास्ट। दोनों सेल के बीच के थ्रू से गया है, ठीक है, सेल वो क्रॉस नहीं किया तो उसे क्या बोलेंगे, एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है। तो वो CSR ने आपसे पूछा है, ठीक है, कि वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात तो उसने पूछा है कि एटीपी किसमें कंज्यूम्स होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एटीपी किसमें कंज्यूम्स होगा। देखो बात समझो आप दो चीजें आप समझिए। क्या होता है कि जैसे आपने जैसे आप जनरल एग्जांपल्स आप लीजिए, जैसे मान के चलिए गवर्नमेंट ने एक रोड बना कर दिया आपको, ठीक है, जो आपके क्या है, हाउस घर तक वो रास्ता जाता है, एक तो वो हुआ, ठीक है। दूसरा क्या है कि एक रास्ता आपने बनाया है, ठीक है, किसी में शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट रास्ता आपने बनाया, तो आप बात समझिए, शॉर्टकट रास्ता में क्या है कि ये बात सही है कि आपको समय कम लगेगा लेकिन एनर्जी ज़्यादा लगेगा ना। एनर्जी ज़्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे परेशानियां होंगी। शॉर्टकट है लेकिन परेशानियां ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये नेचर ने जो बनाया है, ठीक है, और एक ये आपने बनाया मान लो, ठीक है। तो आप खुद सोचो किसमें एनर्जी लगेगा और किसमें एनर्जी नहीं लगेगा, कौन सा रास्ता जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल्स है, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है दोनों रास्ते में क्या, आपसे पूछता है, CSR ने पूछा है कि सिम्प्लास्ट किसको बोलते हैं, तो सिम्प्लास्ट किसको बोलते हैं, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल का मूव कर रहा है, साइटोप्लाज्म के थ्रू मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है। लेकिन दोनों सेल के बीच की बात कर रहा है, गैपिंग के थ्रू जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है ना। तो दो पाथवे यहाँ पे फॉलो होता है, ठीक है, आपको वाटर के कंडक्शंस में, ठीक है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कौन कंडक्ट करेगा, जाइलम कंडक्ट करेगा, ठीक है ना। तो जाइलम अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का कंडक्शंस कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2-3 पाथवे फिजिकल प्रोसेस और हैं जिससे हम बात करते हैं, पाथवे की और बात कर लेंगे आप, इम्बाइबेशंस का, ठीक है ना। इम्बाइबेशन कहने का मतलब जैसे आपने ठंडियों में देखा है, ठंडियों की बरसात में, ठीक है ना, रेनी सीजन में आपने देखा है कि जैसे जो घरों में जो दरवाजे होते हैं क्या होते हैं, लॉक जल्दी नहीं होते हैं, हार्ड हो जाते हैं ना, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जिसे मान लीजिए सॉइल, ये क्या है, वुड का मॉलिक्यूल, लकड़ी का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। वुड मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसके सरफेस पे क्या होते हैं कि आगे क्या हो जाएंगे, बाइंड अप हो जाएंगे, सरफेस से बाइंड अप हो रहे हैं, तो इनकी थिकनेस क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ गया, थिकनेस क्या इंक्रीज कर गया ना। अगर थिकनेस इंक्रीज कर गया, ठीक है, तो इस अगर सरफेस से अटैचमेंट हो रहा है, सरफेस अटैचमेंट, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इम्बाइबेशन, ठीक है ना। यहाँ पे मिक्सअप नहीं हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे ये नहीं कि सॉलिड और सॉल्वेंट मिक्स कर गया, ऐसा नहीं हुआ, मिक्सअप नहीं हुआ। ये जो वुड का मॉलिक्यूल्स है, लकड़ी का जो मॉलिक्यूल्स है, उस पे क्या है, उसके सरफेस पे क्या आके अटैच कर गया, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्बाइबेशन,
ठीक है। यहां से दो फोर्सेस की और हम बात करेंगे, एक होता है कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना, और सेकेंड होता है क्या, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स क्या होता है बात समझिए। अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स क्रिएट हो रहा, फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। जैसे हम कह रहे हैं, जैसे आपको बोले कि वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हाइपोटोनिक से कहां होता है, हाइपोटोनिक में हो रहा है, ठीक है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स बनता है, एक कैपिलरी बन जाता है, ठीक है ना। ठीक है, आगे चल के आपको ट्रांसलेशन में हम बताएंगे, इस जैसे बोलते हैं पुल थ्योरी बोलते हैं, डिक्सन एंड जोली थ्योरी बोलते हैं उसी को, ठीक है। कोहेसिव फोर्स कोहेसिव थ्योरी बोलते हैं। तो कोहेसिव थ्योरी कुछ और नहीं है, सेम मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, वहां पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, फोर्स क्रिएट होता है, H2O, ठीक है। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, जो फोर्स ये लग रहा है यहां पे, जिसे क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। ठीक है ना पास में। लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल्स H2O मॉलिक्यूल के बीच में और सॉइल के बीच में लग रहा है फोर्स, तो दोनों मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है। तो वाटर और सॉइल के बीच में अगर कोई फोर्स लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स। उसे क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स। यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लेगा तो एडहेसिव फोर्स, ठीक है, और सेम मॉलिक्यूल के बीच में लेगा तो क्या बोलेंगे उसको, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको एक कंडीशंस क्या है, आपको दो फोर्सेस, फिजिकल फोर्सेस इसमें लगते हैं, वाटर कंडक्शन में लगते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक। आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, से एक मॉलिक्यूल सवाल देखिए क्या है, जाइलम, जो वाटर कंडक्शन कौन करता है, जाइलम करेगा, ठीक है ना। और फूड का कंडक्शन कौन करेगा, फ्लोएम करता है, ठीक है ना। तो बात समझिए, जब भी जाइलम कंडक्शन करता है वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी जो ट्रांसपिरेशंस होते हैं, ठीक है ना, या वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है, ऑलवेज क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। ये क्या होगा, ये यूनिडायरेक्शनल होगा। H2O मूवमेंट यानी क्या है, ट्रांसपिरेशन, ये क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है ना। ये कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक। अगर ये यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है ना, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर से है जाइलम का, ठीक है। तो जाइलम के स्ट्रक्चर की हम बात करें, देखिए इसमें आपको 4 सेल्स मिलते हैं। कौन कौन से मिलेंगे आपको, देखिए जाइलम में क्या मिलेंगे, वेसल्स मिलेगा, ट्रैकेट्स मिलेंगे, जाइलम पैरेन्काइमा मिलेगा, और जाइलम फाइबर्स मिलेंगे, ठीक है ना।
ठीक है, देखिए बात समझिए, ये क्या है, जाइलम फाइबर, ठीक। इस ये न्यूक्लियस जिसमें क्या है, सेंट्रल न्यूक्लियस है, उसको क्या बोलते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। एक क्या है, वेसल, और एक क्या, ट्रैकेट्स, ठीक है। वेसल्स में क्या होता है, जो वाल होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, परफोरेटेड। ये कौन सा वाल है, परफोरेटेड, ठीक है। आपसे पूछता है कि वेसल्स में वाल कैसा होगा, तो कैसा होगा, परफोरेटेड होगा, ठीक है ना। ट्रैकेट्स में जो वाल होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इंटैक्ट, इंटैक्ट होते हैं, ठीक है ना। ये वाल कैसे होंगे, इंटैक्ट होंगे, ठीक। पास में आ रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, जो जाइलम होते हैं, जाइलम में क्या होता है कि वेसल्स, ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर, ठीक है। ये तीनों जो सेल्स होते हैं क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि कौन से सेल्स लिविंग होते हैं और कौन से सेल्स नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है ना। जाइलम को अगर फंक्शंस किए तो फंक्शंस क्या करता है, वाटर ट्रांसपिरेशन करेगा, ये क्या करेगा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जाइलम से, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्या, आपको ट्रांसपिरेशन की, किस तरह से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, जिससे आपको हम उसमें थ्योरी पढ़ाएंगे, जैसे आपको डिक्सन एंड जोली थ्योरी, उसी को क्या बोलते हैं, कोहेसिव थ्योरी बोलते हैं, पूल थ्योरी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से, ठीक है ना। तो हम उस थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करेंगे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मिनरल्स की हम बात करेंगे, ठीक है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसके फैक्टर्स की हम बात करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले हमने बात किया था क्या, सेलुलर रेस्पिरेशंस की बात किया है, फोटोसिंथेसिस की हमने बात किया है, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली सेलुलर रेस्पिरेशंस के लिए हमने 6 वीडियो बनाया था, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में 4 वीडियो बनाया है, ठीक है ना। तो आप प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है ना। और देखने के बाद आपको, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक। और बाकी इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपको ट्रांसपिरेशन, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू।